आज से कुछ दिन पहले हमें कलमकार के साइड से कर्मा के एक अपकमिंग ट्रैक की अनाउंसमेंट देखने को मिली और इस ट्रैक की अनाउंसमेंट के बाद डीएचएच ऑडियंस को फिर से ऐसा लग रहा था कि कलमकार, कृष्णा, कर्मा अगेन प्लेइंग विथ अस। क्योंकि अगर तुम्हें लास्ट टाइम याद होगा तो जब कृष्णा का ट्रैक लिल बंटी ड्रॉप हुआ था उसके एक दिन पहले भी हमें एक डिफरेंट ट्रैक की अनाउंसमेंट देखने को मिली थी और सडनली एमवी बंटाई के लिए डिस ट्रैक ड्रॉप हो गया था। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और अभी हमें कृष्णा के डिस ट्रैक के लिए और वेट करना पड़ेगा। ऑन 1 जुलाई 2022 हमें कर्मा के साइड से एक नॉर्मल ट्रैक, नॉर्मल तो नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लाइक कर्मा का ट्रैक देखने को मिला एंड द नेम ऑफ दिस ट्रैक वाज Pump It Fry. And yet again in this track, Karma has proved कि उनकी lyricism कितनी strong है और जब best rhyming scheme की बात आती है, he is among the DHH artists जो कि इसे perfectly करते हैं। Too many fish in the sea, हम खा रहे Pump It Fry, yo, कर रहे बंदे side, yo, scene is sorted. Okay, so इस वीडियो में हम कर्मा के ट्रैक Pump It Fry को रिव्यू करने वाले और हम ये देखेंगे क्या ये ट्रैक अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है। और जैसे तुम लोग ऑलरेडी पता होगा कि कर्मा ने इस ट्रैक में मल्टीपल शॉट्स भी लिए हैं, लाइक मल्टीपल आर्टिस्ट के ऊपर शॉट लिए हैं, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से आर्टिस्ट के ऊपर शॉट लिए गए हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में शॉट लिए गए हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ इस ट्रैक में जो मेरे फेवरेट वर्ड प्लेस और बार्स है मैं वो भी तुम लोग के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ, ये ब्रेक डाउन वीडियो नहीं है, तो अगर मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाऊं, ठीक है, तो तुम लोग थोड़ा संभाल लेना। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है, फॉर श्योर तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। हुणा सोचदा तू जान नु से अपा किथों पा लिया, लिम के भलेखे जट्ट पे के अज ला लिया। ओ जट्टी करती शिकार तेरे समझ चो बार, अज सारा ये शरीफ पूरा दूर हो गया। ओ पीछे हो जा अज थार में चलानी के जट्टी नु सुरूर हो गया। गाने का नाम है सुरूर हो गया और जो म्यूजिक है इस गाने की वो दी है जस संगारा ने। So जस संगारा इज वेरी गुड म्यूजिक प्रोड्यूसर फ्रॉम पंजाबी इंडस्ट्री और इन्होंने बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट के साथ पास्ट में भी काम कर रखा है। सो इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉर अ गुड म्यूजिक फॉर योर ट्रैक, कमर्शियल ट्रैक हो, हिप हॉप ट्रैक हो, ट्रैप म्यूजिक हो, भाई जो है वो म्यूजिक प्रोडक्शन करते हैं, तो मैंने भाई का जो इंस्टाग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तुम जाके भाई को कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो और अपने गाने के लिए क्वालिटी म्यूजिक प्रोडक्शन करवा सकते हो। सो भाई का इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर तुम्हें म्यूजिक बनवाना है, लाइक क्वालिटी म्यूजिक बनवाना है, गो DM him. Okay, let's now come back to the video and let's straight start with the review of this track. So अगर हम इस गाने का डिस्क्रिप्शन चेक करें तो इस गाने की जो म्यूजिक है वो बनाई है दीप कालसी ने और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि म्यूजिक कैसा होने वाला है। मेरी एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है अगर म्यूजिक की बात करें तो। सो लेट्स सी म्यूजिक कैसा होता है। मैं म्यूजिक के बारे में स्पेशली लाइक वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा। सो पहले हम पॉम्फ्रेट का गूगल डेफिनेशन देख लेते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसका मीनिंग पता ना हो। सो इट इज एनी ऑफ अ फैमिली ऑफ यूजुअली डीप बॉइल्ड स्पाइनी फाइंड ओशियानिक फिशेस, सम ऑफ विच आर यूज्ड फॉर फूड। सो जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है, मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्किट पार्ट देखने को मिलता है जहां पे कर्मा जो है वो पॉम्प इट फ्राई बाय कर रहे होते हैं और वहां पे वो गूगल पे का भी नेम ड्रॉप करते हैं जब उन्हें पेमेंट करना होता है। और तुम्हें याद होगा कि गूगल पे जो है वो कर्मा का ट्रैक है जिसमें उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे रैपर्स के ऊपर शॉट्स लिया था। सो ये स्किट और गूगल पे के नेम ड्रॉप से क्लियर हो जाता है कि इस गाने में भी हमें सब्लिमिनल शॉट्स कर्मा के साइड से देखने को मिलने वाले हैं। कैश तो नहीं पड़ा होगा, यूपीआई इनसे बोलो गूगल पे कर रहा, गूगल पे नहीं। और उसके बाद गाना स्टार्ट हो जाता है। कर्मा के साइड से हमें विस्पर वॉइस में गाने का हुक पार्ट सुनने को मिलता है और अगर हम वीडियो में ध्यान दें तो हमें क्राइम सीन दिखाई जाती है। Too many fish in the sea, हम खा रहे Pump It Fry, कर रहे बंदे side. और उसके बाद बीट ड्रॉप होता है एंड अगेन हमें कुछ हेवी 808 और लो एंड सुनने को मिलते हैं दीप खालसी के साइड से और कर्मा अपना वर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फक ऑफ जिन्हें था डाउट, जिन्हें लगा स्कोप नहीं है, दे बी लुकिंग एट मी नाउ, भाई लोग ट्रैक सुनने बोले वाओ टेक अ बाव, कई साल से तो यहाँ पे हमें कुछ लाइन सुनने को मिलता है कर्मा के साइड से जो मुझे बहुत सही लगता है एंड दीज लाइंस आर कॉल बैक टू अगेन गूगल पे। तो अगर तुम्हें पता होगा तो गूगल पे जब रिलीज हुआ था तो उससे बहुत सारे लोग जो है वो एमिनेम के एक ट्रैक का कॉपी बता रहे थे, तो उसी को काउंटर करते हुए कर्मा यहाँ पे बोलते हैं, गर कल को करे कोई कर्मा की तरह साउंड, जस्ट डोंट कॉल कॉपी cause I will be proud, I inspire though. पर कल को करे को कर्मा की तरह साउंड, just don't call him copy cause I'll be proud and inspired now, head to mouth not to south, जो भी करे मैं। And then comes a very good part, like one of my favorite part of this entire track,
जहां पे कर्मा जो है वो लिरिक्स वर्ड के साथ वर्ड प्ले करते हैं। कर्मा बोलते हैं कॉज लिखा ये लिरिक कल ही, सो हियर लिरिक कल इज ए वर्ड, और लिरिक कल मींस यस्टरडे, लाइक उन्होंने लिरिक्स जो है वो एक दिन पहले लिखा है, he has written this lyrics yesterday। सारे पंचेस मेरे हार्ड, तभी मैं लिरिकली हूं लिरिक अली। वंस अगेन लिरिकली वर्ड एंड ही इज कॉलिंग हिमसेल्फ लिरिक अली, रेफरेंस टू मोहम्मद अली, और इस लाइन के पहले हमें पंचेस की बातें भी सुनने को मिली थी। एंड देन ही सेज यू माइट बी नॉक आउट, और अगर तुम बैकग्राउंड में सुनोगे तो वहां में 3 बेल भी सुनने को मिलता है। वो तब प्ले होता है जब कोई बॉक्सर या फिर रेसलर अपने ओपोनेंट को हरा देता है। तभी मैं लिरिकली हूँ लिरिक अली, यू माइट गेट नॉक्ड आउट, सभी को चाहिए बीफ तो ले लो। और उसके बाद हमें कर्मा के साइड से कुछ शॉट्स देखने को मिलते हैं फॉर बंटाई रिकॉर्ड्स। I'm waiting for all the cloud, ये छपरी भी बन रहे कवि, but talent से अजनबी। और उसके बाद कर्मा बोलते हैं बना रहा था ट्रिपल एच में, बैठा था अपने जोन में, और ट्रिपल एच जो है वो कर्मा की ईपी है जिसका हमें एक ट्रैक ऑलरेडी देखने को मिल गया है। और यहाँ पे ट्रिपल एच जो है, ऐसा मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, कि ट्रिपल एच को एज ए होमोफोन यूज किया है कर्मा ने, क्योंकि ट्रिपल एच जो है वो एक रेसलर का भी नाम है, और इसके बाद अगेन हमें एक रेसलर का नेम ड्रॉप देखने को मिलेगा। सो कर्मा बोलते हैं वेल आई एम हार्ट ब्रेक किड विद द माइक बट नहीं हूं शॉन मैन। Well, I'm a heartbreak kid with the mic, but नहीं हूँ शॉन में, बैठा था मॉन में, yeah, but तो शॉन माइकल अगेन अ WWE रेसलर जिनका की निकनेम या फिर अदर नेम था हार्ट ब्रेक किड। और इसके पहले जो मैंने बोला था ट्रिपल एच नोट करने के लिए, तो ट्रिपल एच और शॉन माइकल जो थे वो बहुत अच्छे फ्रेंड थे WWE में, और इन दोनों का एक डुओ भी था जिसका नाम था DX। एंड देन कम्स अ लाइन जहां पे कर्मा बोलते हैं इनके आंसू पोंछू विद माय जॉनसन एंड जॉनसन कम ऑन मैन नाउ। सो यहाँ पे कर्मा जो है वो अपने ऑप्स को बच्चे बुला रहे, किड बुला रहे हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन का नेम ड्रॉप किया है, क्योंकि ये जो है ये बच्चों की प्रोडक्ट बनाती है, और इनकी वाइपिंग टिश्यू भी आती है जिससे कर्मा के अपोनेंट्स अपने आंसू पोंछ सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पे होमोफोन या फिर डबल ऑन्टॉन्ट्रे हो सकता है, क्योंकि इसके पहले भी हमें मल्टीपल WWE के नेम ड्रॉप देखने को मिले हैं। सो अगर तुम्हें पता हो तो द रॉक का जो नेम है, लाइक फुल नेम है, वो है ड्वेन जॉनसन, तो मे बी यहाँ पे ड्वेन जॉनसन का नेम ड्रॉप भी है। सो वन मीनिंग इज जॉनसन एंड जॉनसन एंड द सेकंड मीनिंग मे बी ड्वेन जॉनसन। और उसके बाद अगेन हमें इस गाने का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। Too many fish in the sea, हम खा रहे pomfret fry, yo, कर रहे बंदे साइड, yo, सीन है शॉर्ट। सो मैंने स्टार्टिंग में मे बी हुक के बारे में बात नहीं किया। सो अगर हम हुक के लिरिक्स में ध्यान दें, सो कर्मा यहाँ पे बोल रहे हैं कि सी में बहुत सारे फिशेस है। सो फिशेस हियर रेफरिंग टू द ऑप्स एंड द एनिमीज ऑफ कर्मा, बट कर्मा को उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ही इज ईटिंग pomfret fry, मींस ही इज डिस्ट्रॉइंग देम विद हिज लिरिक्स एंड विद हिज ट्रैक्स। और इसके बाद हमें कर्मा के साइड से एमिवे बंटाई के लिए सब्लिमिनल शॉट्स देखने को मिलते हैं। कर्मा बोलते हैं बैनर्स पे बैनर्स है, स्ट्रीम पे स्ट्रीम्स, तब भी नहीं टॉक ऑफ द स्ट्रीट, कभी नहीं बज रहा है तेरा संगीत। बैनर्स पे स्ट्रीम्स पे स्ट्रीम्स, तभी नहीं टॉक ऑफ द स्ट्रीट, कहीं नहीं बज रहा है तेरा संगीत, कहीं नहीं बन रहा तू बिगेस्ट कोई। सो टॉक ऑफ द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट वर्ड है वो हमें एमिवे बंटाई के साइड से मल्टीपल टाइम्स उनके गाने में सुनने को मिला है। एंड देयर इज अ ट्रैक कॉल्ड स्ट्रीट टॉक बाय एमिवे बंटाई, सो मे बी ये उसका भी रेफरेंस हो सकता है। टॉक ऑफ स्ट्रीट, स्ट्रीट टॉक मे बी पॉसिबल। और उसके बाद कर्मा बोलते हैं कोई नहीं चेंज कर रहा है सीन, सालों को नहीं है तमीज। एंड अगेन अगर तुम एमिवे के गाने सुनोगे तो एमिवे ने बहुत बार सीन चेंज करने की बातें की। एंड रीसेंट एग्जांपल इज द लेटेस्ट डिस ट्रैक KRL साइन, जिसमें एमिवे ने लास्ट में, जब एमिवे थोड़ा सा न्यू स्कूल साउंड में करते हैं, उस समय वो रिवॉल्यूशन की बात कर रहे होते हैं। मे बी पता नहीं क्यों मुझे वो लाइनें याद आ रही थी, तो दैट्स व्हाई मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कर्मा ने एमिवे को टारगेट किया है। और उसके बाद अगेन कर्मा जो है वो दूसरे रैपर पे शॉट्स लेते हैं एंड ही ड्रॉप दीज बार्स। एक सी उसकी भी बात है अजीब, मैं राजा बनाना था रानी पर उसको तो प्रिंसेस होना था ट्रीट, अब कौन बने। एंड आई थिंक दीज शॉट्स आर फॉर मूफार्ड, क्योंकि और कोई रैपर मुझे समझ नहीं आ रहा है जिसके ऊपर ये शॉट्स लिए गए होंगे। और उसके बाद कर्मा जो है वो रॉब्सी के ऊपर शॉट्स लेते हैं। कर्मा बोलते हैं इन्हें पैसे कमाने हैं लाख 2 लाख, तुमसे नहीं है अपनी ताल्लुकात, जा पाजी के जाके आलू चाट। सो यहाँ पे मैंज म्यूजिक पाजी की बात हो रही है, और तुम्हें पता होगा कि रॉब्सी और मैंज म्यूजिक पाजी जो है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, स्टोरीज में भी सपोर्ट करते हैं। और जब से रॉब्सी और मैंज म्यूजिक पाजी का रफ्तार भाई के साथ पंगा चल रहा है, तो रॉब्सी और मैंज म्यूजिक पाजी और अच्छे फ्रेंड्स बन गए। वो सुना है ना कहावत, कौन सा है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। एंड वन मोर थिंग, आलू चाट इज ए ट्रैक बाय RDB, जिसके की मेंबर पहले मैंज म्यूजिक पाजी भी थे। सो दिस इज अ नेम ड्रॉप ऑफ द ट्रैक आलू चाट as well। और उसके बाद कर्मा अपना वर्स कंटिन्यू करते हैं एंड ही टुक सम मोर शॉट्स। का सर पे तू कीचड़ ले पर खेलेगा नहीं तू लॉ, कर्मा समझ जा ब्रो, जो भी करेगा वो मिलेगा यही। और उसके बाद इन द लास्ट हमें ट्रैक का हुक पार्ट फिर से सुनने को मिलता है एंड द ट्रैक वाज ओवर। ओके, सो ये हम लोगों ने ट्रैक के बारे में ब्रीफली डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं
इस ट्रैक के प्रॉपर रिव्यू के ऊपर। स्टार्ट करते हैं हम इस गाने के बीट प्रोडक्शन से। जैसा मैंने बोला था कि इस गाने की बीट बनाई है दीप कालसी ने, और दीप कालसी भाई से मेरी एक्सपेक्टेशन हमेशा ही ज्यादा होती है। और जब मैंने ये बीट जब बीट ड्रॉप होता है, जब कर्मा अपना वर्स स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमें बहुत ज्यादा लो एंड सुनने को मिलता है, लाइक 808 और लाइक किक, लाइक बहुत वो हिट होता है सर पे। लाइक अगर तुम हेडफोन के साथ सुनोगे तो वो तुम्हें फील होगा। और बहुत ज्यादा इसकी वाइब, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत इसकी वाइब मुझे गूगल पे के बीट से भी लाइक सिमिलर आ रही थी, तो उस काइंड ऑफ उसकी जैसी वाइब लग रही थी। सो बीट मुझे बहुत सही लगा, और जिस एग्रेशन के साथ कर्मा स्पिट कर रहे थे, ये बीट जो है वो उसे प्रॉपरली कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। सो अगेन अ वेरी गुड जॉब बाय वन ऑफ द बेस्ट बीट प्रोड्यूसर इन DHH राइट नाउ, दीप कालसी। सो अब हम आ जाते हैं कर्मा भाई पे। सो नो डाउट, जैसा मैंने ऑलरेडी बोला, कर्मा इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट लिरिकल आर्टिस्ट इन DHH। जब बात राइमिंग स्कीम की आती है भाई, कर्मा को कोई मैच नहीं कर सकता। बहुत कम लोग हैं जो मैच कर पाते हैं। एंड कर्मा के गाने में रेफरेंसेस होते हैं, मेटाफोर्स भी होते हैं, डबल ऑन्टेंटे, होमोफोन, सारा कुछ, लाइक सारी टेक्निकल चीजें तुम्हें कर्मा के ट्रैक में देखने को मिल जाएगी। और वैसे ही हमें इस ट्रैक में भी देखने को मिला है। देयर इज लिटिल ऑफ एवरीथिंग इन दिस ट्रैक। बस थोड़ा सा मैं इस ट्रैक के हुक से डिसअपॉइंट हूं। मे बी लाइक मैंने अभी इस ट्रैक को पता नहीं 20-25 बार सुन रखा है, अभी मैं लूप पे ही सुन रहा था, पर जो हुक है वो मेरे अंदर प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पा रहा। मे बी मुझे और टाइम देना पड़ेगा, सो टाइम के साथ और ग्रो हो, बट हुक थोड़ा और बेटर हो सकता था। बाकी वर्स और लाइक लिरिक्स, एवरीथिंग वाज टोटली फाइन, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। कर्मा डिड अ वेरी गुड जॉब, एंड फॉर श्योर दिस ट्रैक इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट ड्रॉप बाय कर्मा। अगर हम रिसेंटली कर्मा के ड्रॉप की बारे में बात करें, और अगर हम ओवरऑल कर्मा के करियर की भी बात करें, दिस ट्रैक डेफिनेटली डिजर्व्स अ स्पॉट इन टॉप 5 फॉर नाउ। अगर मैं ज्यादा सुनूंगा तो ऊपर भी जा सकता है, बट सो ओवरऑल कर्मा डिड अ वेरी गुड जॉब, लव द ट्रैक। और हाँ, एक और चीज जो मुझे बहुत सही लगी, कभी कभी जो है कलमकार डिसअपॉइंट करते हैं। मैं म्यूजिक वीडियो की बात कर रहा हूँ, लाइक कभी कभी बहुत नॉर्मल म्यूजिक वीडियो देखने को मिलता है हमें कलमकार के साइड से, कभी कभी लाइक क्रेजी कुछ देखने को मिल जाता है, ठीक है। द म्यूजिक वीडियो वाज रियली गुड, प्रॉपर सेट डिजाइनिंग की गई थी, क्राइम सीन क्रिएट किया गया था, एडिटिंग बहुत अच्छी है, लाइक तुम प्रॉपर ग्राफिक्स देख सकते हो। बीच में हमें एक बंदर भी देखने को मिला था जब कर्मा कुछ शॉट्स ले रहे थे किसी के ऊपर, तो चीजें लाइक प्रॉपरली वीडियो में दिखाई गई है, एंड रियली गुड जॉब बाय द वीडियो टीम। ओके, so this was it, this was my review on this track। तुम लोग कमेंट में बताओ तुम लोग को ये ट्रैक कैसा लगा, या तुम लोगों को कर्मा ने इंप्रेस किया या फिर नहीं किया। सो तुम कमेंट में बता सकते हो, और मेरी किसी भी ओपिनियन से अगर तुम एग्री डिसएग्री करते हो तो हम आराम से कमेंट में डिस्कस कर सकते हो। दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। अगर तुम मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे लिंक है, लाइक जैसे तुम इस चैनल पे प्यार दिखा रहे हो, हर जगह पे प्यार दिखाओ। सो दिस वाज इट, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।